हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे यूपी टेट प्राइमरी मैथ का। जो प्राइमरी जो सी टेट जो प्राइमरी यूपी टेट और सी टेट पेपर होता है उसमें एक टॉपिक आता है रेखिक समीकरण और हमारा एक एक नियम। ठीक है, एक एक नियम और रेखिक समीकरण से संबंधित से हमें एक या दो क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, मात्र 10 या 15 मिनट की वीडियो होगी। तो आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और इस जो चैप्टर है ये चैप्टर के बारे में मैं आज थोड़ा सा समझाऊंगा। आज की वीडियो और अगली वीडियो मतलब दो वीडियो एक एक नियम और रेखिक समीकरण पर समाप्त हो जाएंगी। और जितने भी पिछले सालों में 10 सालों में जितने भी इस टॉपिक से यूपी टेट का प्राइमरी का जो मैथ है उसमें जितने भी अलग अलग PYQ आए हैं, यानी कि पिछले 10 सालों में जितने भी सवाल आए हैं एक एक नियम से यानी कि यूनिटरी मेथड से, तो वो मैं सारे एक एक करके आज की वीडियो में और उससे अगली एक वीडियो यानी कि इस मेथड की दो वीडियो वहाँ से हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और PYQ कर लेंगे। ना किसी किताब खरीदने की ज़रूरत है, ना कोई टेस्ट देने की ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। यूपी टेट का मैथ सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलिए टॉपिक पे बात करते हैं कि रेखिक समीकरण क्या है। ठीक है, तो रेखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे 2x + 3 = 0, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। और इनको सोल्व करने का क्या तरीका होता है कि 2x ऐसे लिखेंगे बराबर और 0 से ये 0 है, ये वाला प्लस का 3 है, इधर जाके कैसे हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -3/2। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है जिनको सोल्व किया जाता है तो वो क्या होती है, हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। और लीनियर इक्वेशन इनको इसके लिए बोला जाता है कि ये लीनियर मतलब एक लाइन में लिखी, जैसे x की पावर 1 है, फिर x की पावर यहाँ 0 हो जाएगा, तो एक लाइन में पहले पावर क्या कम होती चली गई, एक लाइन सीधी लाइन में है, तो इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब लीनियर इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये दूसरे नंबर पे मैंने इक्वेशन लिखी है ये, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो 2x लिखेंगे और ये जो यहाँ पे अभी देखो ये प्लस का 4 है, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा उसका प्लस होता है, तो इधर आके कैसे जाएगा, -4x बराबर ये कितना गया 1। तो ये वाला जो प्लस का 5 है तो जाके कैसे हो गया माइनस का। तो यहाँ से अगर सोल्व करते तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x बराबर कितना -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हमारे पास कितना जाएगा 2x बराबर कितना हो गया 4। तो x बराबर 2 से भाग करेंगे तो ये जाएगा x बराबर आगे 2। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं ये बता रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है। ये एग्जाम में नहीं आएगा, जो मैंने आप लोगों को भी बताया ये एग्जाम में नहीं आएगा। और चीज़ें इससे रिलेटेड आएंगी लेकिन सीखनी जरूरी है। और ये जो क्लासेस हैं जो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं 30 दिन में आप लोगों को क्लासेस कंप्लीट कराऊंगा यानी मैथ कंप्लीट कराऊंगा। और आज ध्यान दिया जाए तो ये हमारा 6 डे है। ठीक है, क्या है 6 डे है। तो आप लोग क्या हैं यहाँ से मैथ सीख जाएंगे वो बच्चे जो बहुत ही अपने सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मैथ में बिल्कुल जीरो हैं, तो उन लोगों के लिए ये यूट्यूब चैनल बहुत ही वरदान साबित होगा। आगे देखा ध्यान से ज़रा, क्या है कि क्या समीकरण इतने का हल 6 है, देखो 6 लिखा हुआ है, तो क्या ये समीकरण जो है इसका हल 6 है। अगर ऐसा सवाल आ गया तो हम कैसे करेंगे, तो हम करेंगे जो ये लिखा हुआ है 3x - 4 बराबर कितना है 14 है, तो इसका हल कितना है x है, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे 6 लिख देंगे। ठीक है, अगर x के स्थान पर हमने 6 लिख दिया और -4 बराबर कितना हो गया 14, तो इसको सोल्व करेंगे। देखो 8 तिया मतलब 6 तिया 18, 18 माइनस का 4 बराबर कितना हो गया 14 हो गया, 18 में 4 गए 14 बचे, तो बराबर कितना हो गया 14। तो दोनों इक्वेशन कैसी हैं, दोनों साइड कैसी हैं बराबर है, तो हम कह देंगे कि जो x जो एक हल है कौन सा अच्छा है, तो इस समीकरण का हल है। ये बात प्रूफ होगी कि इस समीकरण का क्या ये हल है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या है x की जगह पे ये x रख दिया और दोनों साइड कैसी हैं बराबर आ गई, मतलब इसको सोल्व किया और ये इसके बराबर आ गई। अगर ये बराबर आ गई तो कह देंगे ये हल है, नहीं तो हल नहीं है। इस तरह के भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब इससे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वह संख्या ज्ञात करो जिसे उसी संख्या के, कौन सी, मान लो माना एक संख्या कितनी मान ली हमने x मान ली, मैं तो सिखा रहा हूँ, नहीं तो एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन 4 ऑप्शनों से अगर हम तुक्का लगा के अगर सवाल करेंगे एडजस्ट करके ऑप्शन से तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन हमें क्या है मैथ सिखाना है आपको। तो देखो एक संख्या x मान ली, आगे लिखा हुआ कि उस संख्या के आधे से, तो कौन सी संख्या, इसी संख्या का आधा, और मान लो भाई 2 से भाग करेंगे आधा हो गया। उसी संख्या के आधे में, ठीक है आधे में लिखा हुआ है, आधे में योग करने से किस संख्या को, इस वाली संख्या को, तो दोनों को जोड़ लेंगे, बराबर कितना हो गया 33 हो गया। अब इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से क्या हमें
इसे सोल्व करेंगे तो देखो एक ये है, आधा ये 1.5 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया 2x और प्लस कितना बचा अकेला x, तो बराबर कितना हो गया, तो ये कितना हो गया 33। ठीक है, तो अब इसे सोल्व करेंगे तो देखो 2 और 1x कितना हो गया 3x बटे कितना हो गया 2 बराबर कितना हमारे पास 33। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, देखो इस 3 से काटेंगे कितना 11 बार, अब इसके नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 11 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 22। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किससे अगर संख्या ज्ञात करेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो आ गई 22। ठीक, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये 2 सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आप लोग को मैं बताता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अभी हम फिलहाल में यूपी टेट, ठीक है, मैथ को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी लेवल का। ठीक है, अभी हम प्राइमरी लेवल का क्या है मैथ को कवर कर रहे हैं। ठीक है, मैथ को कवर कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो क्रमागत संख्याओं का योग कितना 39 है, तो संख्या याद करो। तो क्रमागत का मतलब है लगातार, मतलब पहले x है फिर x से अगली, तो x से अगली क्या आ गई x+1 लेना पड़ेगा। इन दोनों का योग 39 दिया, तो हम बीच में क्या है प्लस का निशान लगा लेंगे, बराबर में कितना हो गया 39 हो गया, तो इसे सोल्व कर लेंगे। तो x और x कितना हो गया 2x प्लस का 1 बराबर कितना हो गया हमारे पास 39। ठीक, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 2x बराबर कितना हो गया 39, और ये प्लस का 1 है उधर जाकर कैसा आएगा माइनस का, तो 39 आगे लिख रहा हूँ मैं 2x बराबर 39 में से 1 माइनस करें तो कितना आ गया 38 आ गया। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया, ये हो गया 38/2, 2 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 19। ठीक है, मतलब 2 से 38 को भाग करेंगे तो 19 का 19, 19 दूनी 38, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 19 आ गया। ये राइट आंसर है, बस सिंपल, हमें सिर्फ सीखना है। ठीक है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस हो जाएगी हम लोगों की, जैसे जैसे हम लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी फिर उसके बाद क्या है हम लोग मैथ को जो PYQ है या अच्छे से करेंगे तो चीज़ों को सीख जाएंगे। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का योग, ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से कि दो संख्याओं का योग, मान लो माना एक संख्या कितनी आ जाएगी, मान लो माना संख्या 1x मान ली मैंने। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी जाएगी 22 माइनस का x। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी जाएगी भाई, दूसरी वाली कितनी जाएगी 2x माइनस 1। अब देखो क्या, अब इन्होंने कहा कि इनका अंतर, किनका, इस वाले का और इस वाली संख्या का अंतर, तो अंतर कर दो x माइनस 22 माइनस का x, अंतर कर दिया। ठीक है, अब अंतर करने के बाद देखो क्या क्या कहा इसने आगे, अंतर का 11 गुना, तो अंतर है अंतर का 11 गुना कर दो बराबर उसके योग के 3 गुने, योग किसका, उन संख्याओं का, तो हमारे पास किताब में दिया हुआ कितना 22, तो 22 कितना हो गया योग हो गया 22 का 3 गुना। तो इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो गया 11x माइनस, रुक जाओ इतना बड़ा क्यों कर रहा हूँ, तो कितना हो गया 11x माइनस का कितना हो गया 22 और प्लस का कितना जाएगा x, तो ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया प्लस का x हो जाएगा, माइनस के बराबर कितना हमारे पास 22, ये 3 लिखा हुआ है ना, तो ये कितना है 3 है यहाँ, क्योंकि हमारा क्या 3 गुना दिया हुआ, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ये हो गया। अब ये पूरा हमारे पास, ठीक है, अब माइनस माइनस हो गया। अब क्या करेंगे हम 11 ऐसे लिखा रहेगा, अब ये x और ये वाला x कितना गया 2x माइनस का 22 हो गया बराबर कितना हमारे पास 66। तो हम ये देखो इस वाले 11 से भाग करेंगे कितना 6 बार जाएगा, तो यहाँ कितना दिया 2x माइनस का 22 बराबर कितना गया 6 हो गया। ठीक है, क्योंकि भाग करने के बाद 6 आया, तो ये कितना गया 2x बराबर कितना गया 6, तो यहाँ कितना गया ये 22 है, उधर जाके कैसे जाएगा प्लस का 22 हो गया, तो 22 और 6 कितना गया 28। ठीक है, तो 2x बराबर कितना गया हमारे पास 28 आ गया, तो x बराबर कितना गया हमारे पास 28/2 बराबर कितना गया 14। तो x बराबर आ गया हमारे पास संख्या, तो संख्या बतानी, तो संख्या पहली की संख्या कौन सी जाएगी, पहली संख्या कितनी मानी थी हमने तो x, तो क्या 14, लेकिन दूसरी संख्या कितनी मानी थी, दूसरी संख्या कितनी थी 22 माइनस का 14, तो कितना बचा भाई 22 में से 14 घटाएंगे तो आएगा 8। पहले एक संख्या कितनी होगी, एक संख्या होगी 14, दूसरी कितनी होगी 8, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन क्या है मतलब ये हमें सीखना है कि सवाल सीख गए। अगले है यूनिटी मेथड, देखो क्या होता है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे।
एक कार 1 घंटे में कितनी चलती है, हाँ ये इस ध्यान रखेंगे, यूनिटी मेथड किसे बोलते हैं, 1 घंटे में चली कार, ठीक, कितने किलोमीटर चली, वो चली 65 किलोमीटर, ठीक। पूछा है कि 5 घंटे में कितनी चली, तो 5 की गुणा करेंगे, तो 5 घंटे में चली कार, तो 5 की गुणा कर देंगे किससे, 65 से, तो 5 में 50 लिख दो, 5 छक 30 दो 32, ठीक है। तो 325 है, 325 किलोमीटर। तो इसका इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा हटके, इससे लीनियर क्वेश्चन है, थोड़ा सोल्व करने का, ये यूपीटेट 2013 में क्वेश्चन पूछेगा, जरा ध्यान से समझें जो चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमें लिखा हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर कितना है, 5 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का क्या वर्क करने पर, क्या लिखेंगे, वर्क करने पर, तो वर्क कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस का 2 एक्स बटे 1/x बराबर, दोनों की गुणा कर ली, मतलब वर्गों का अंतर वाला फॉर्मूला कर दिया, इधर कितना 25 हो गया, तो इस वाले एक्स है, ये वाला एक्स एक्स कैंसिल, बचा कितना, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर कितना गया, 25 माइनस का 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर 25 तो कितना हो जाए 13, तो 23। ये चीजें याद रखना कि अगर स्क्वायर आएगा तो 23 आएगा, लेकिन स्क्वायर ही पूछा था, कितना पूछा, स्क्वायर पूछा था, स्क्वायर पूछा तो कितना गया 23 आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, इस तरह के सवालों में अगर यहाँ पे क्या है माइनस होता, तो माइनस होता तो ये तो यार, लेकिन ये माइनस होता तो 25 में क्या 2 या प्लस हो जाते, तो यहाँ अब 27 से कितना था, 25 से 2 27, तो इसका सही आंसर ऑप्शन में कहीं ना कहीं देता 27, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है तो ठीक आ गया, अगर माइनस होता तो 27 हो जाता, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया 10 मीटर प्रति सेकंड को 10 मीटर प्रति सेकंड को क्या किलोमीटर में बनाएंगे, किस में बनाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, देखो याद रखना, तो ये लिखेंगे 10 गुणा, तो ये जाएगा हमारे पास 18/5, कितना आएंगे 18/5, तो 5 से भाग करेंगे 2, मतलब भाग करेंगे तो कितना गया 18 दूनी 36, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 36, ये वाला ऑप्शन नंबर के डी। तो कहने का मतलब ये कि मेरा ये बात समझनी कि मीटर से प्रति सेकंड के किलोमीटर में बदलना क्या क्या होता है। इस वाले सवाल को देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, अगर हमें बदलना किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, तो हमें क्या, ये देखो किलोमीटर छोटा है तो हमें बड़े में बदलना किलोमीटर, अगर बड़े में बदलना तो ऊपर वाला आएगा बड़ा, यानी कि 18/5, छोटा बदलना तो पहला ऊपर वाला छोटा बटे, मतलब 5/18, ये आपको याद रखना है कि 18/5 कब आएगा और 5/18 कब आएगा। तो हमें क्या इसमें मीटर से किलोमीटर बदलना, तो हम किससे गुणा करेंगे, मतलब मीटर से किलोमीटर में गुणा करेंगे, तो हम किसे बदलेंगे, मतलब हम किसे लगाएंगे, तो हम क्या 18 की गुणा करेंगे, किससे 18/5 से गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 10 की 18/5 से गुणा करेंगे, इससे काटा तो हमारे पास 36 का राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनिटी मेथड है ये, ठीक है। इसमें लिखा हुआ कि राजीव ने एक कॉपी, कितनी, एक कॉपी क्या है 12 रुपए खरीदी, तो उसने बताओ 1 दर्जन कॉपी कितनी, तो पहले ये बताना चाहिए कि 1 दर्जन में कितनी होती है, 12 वस्तु होती है, तो हमें 12 चाहिए। एक कॉपी की कीमत कितनी है, एक कॉपी की कीमत, ठीक है, एक कॉपी की कीमत कितनी है भैया, दिया हुआ 12, तो अब यहाँ पता जाए 1 दर्जन में कितनी होगी, तो 12 कॉपियों की वैल्यू कितनी होगी, 12 की गुणा कर लेंगे 12 से, दिया जाएगा 144, तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर का है बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है कि एक आदमी एक दिन में 20 पेड़ काटता है, तो बताओ 5 दिन में कितने काटेगा, तो भैया हम तो सिंपल ये लिखेंगे कि एक दिन में काटे गए पेड़ कितने, 20 पेड़, ठीक, एक दिन में कितने काटता है, 5 दिन में कितना हो गया, 5 की गुणा कर लो, 20 से 20 गुणा 5, तो ये कितने 5 2 10, तो 10 आ गया और 1 0 आ गया, तो 25 20 की तो 5 होंगी तो कितने की हो जाएंगी, तो ये आ गया 100 आंसर, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, जितने भी यूपी टेट जितने भी अभी फिलहाल क्या है मैं बताता हूँ कि हमने ये सीरीज शुरू की है कि डे के हिसाब से, आज हम डे 5 से शुरू करेंगे, तो ये हमारा क्या डे 30 चलेगा, कितना डे 30 चलेगा, और मैथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ना तो किताब खरीदने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई बुक खरीदने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं कुछ भी सब चीज़ें मैं यहीं से करा दूंगा बिल्कुल 100%, ठीक।
तो जल्दी-जल्दी जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।